Good afternoon, students. In this lecture, we are going to learn about a public revenue. Okay, in the last lecture, we have learned about public expenditure. हमने last lecture में public expenditure के बारे में पढ़ा था. अब इस lecture में हम public revenue के बारे में पढ़ेंगे. Okay. Now, public revenue means the aggregate collection of income with the government through various sources. पब्लिक गवर्नमेंट का मतलब है, पब्लिक रेवेन्यू का मतलब है कि एग्रीगेट मतलब टोटल पूरे देश का कलेक्शन ऑफ इनकम, जो इनकम है अलग अलग सोर्सेज से विद द गवर्नमेंट, जो गवर्नमेंट कलेक्ट करेगी अलग अलग सोर्सेज से, जैसे कि टैक्स हो गया, नॉन टैक्स हो गया, फाइन्स हो गया, पेनल्टीज़ हो गया, फीस हो गया. ये सब अलग अलग तरीके से जो रेवेन्यू गवर्नमेंट कलेक्ट करती है उसको बोलते हैं पब्लिक रेवेन्यू. ओके. पब्लिक रेवेन्यू होल्ड्स परमानेंट पोजीशन इन द स्टडी ऑफ पब्लिक फाइनेंस विच इज़ अ पार्ट ऑफ एन इकोनॉमिक्स. तो पब्लिक रेवेन्यू जो है ये हमेशा से जनरेट किया जा रहा है, क्योंकि जब भी गवर्नमेंट फाइनेंस करती है, एक्सपेंडिचर करती है, तो गवर्नमेंट कहाँ से करेगी? तो पब्लिक रेवेन्यू से करेगी. ओके. तो पब्लिक रेवेन्यू इज़ वन ऑफ एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ पब्लिक फाइनेंस. ओके. Thus the necessity of public revenue arises due to the public expenditure. तो पब्लिक रेवेन्यू की ज़रूरत क्यों है? पब्लिक एक्सपेंडिचर की वजह से. ओके. अभी यहाँ पे दो सोर्सेज है पब्लिक रेवेन्यू के. पहला है टैक्स एंड दूसरा है नॉन टैक्स. अभी अकॉर्डिंग टू टॉसिक, द एसेंस ऑफ टैक्स एज डिस्टिंग्विश फ्रॉम द अदर चार्जेस बाय द गवर्नमेंट, मतलब बाकी जो चार्जेस है गवर्नमेंट के, जो जिससे गवर्नमेंट पैसा कलेक्ट करती हैं, उससे ये थोड़ा अलग है. बाय द गवर्नमेंट इज एन एब्सेंस ऑफ डायरेक्ट क्वाड प्रो क्यू बिटवीन द टैक्स एंड द पब्लिक अथॉरिटी. मतलब एक तरीके से देखने जाए तो इससे जो है वो कोई बेनिफिट नहीं मिलने वाला है किसको? कंज्यूमर को. ये कंपलसरी है जो उनको देना ही है. ओके. ना अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर सेलिगमैन, अ टैक्स इज़ अ कंपलसरी कॉन्ट्रीब्यूशन. जो टैक्स है ये कंपलसरी है कॉन्ट्रीब्यूशन फ्रॉम द पर्सन टू द गवर्नमेंट. एक पर्सन, एक इंडिविजुअल, चाहे कोई भी हो, जितने भी इंडिविजुअल हैं उनको देना पड़ता है. किसको देना पड़ता है? गवर्नमेंट को. विदाउट रेफरेंस टू स्पेशल बेनिफिट्स. कोई बेनिफिट इससे नहीं मिलता. ये एक तरीके का आपकी जिम्मेदारी है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी एज ए सिटीजन. अगर आप एक कंट्री में रहते हैं तो अगर आप कुछ एक लेवल ऑफ इनकम ज़्यादा अर्न करते, एक लिमिट से ज़्यादा, तो आपकी जिम्मेदारी है कि आप उसमें से थोड़ा कंट्रीब्यूशन कंट्री के लिए करें, क्योंकि आप एक कंट्री में रहते हैं, आप उसके रिसोर्सेज को यूज़ करें. तो इस तरीके से आपको थोड़ा देना पड़ता है. ओके. ताकि उससे, उस पैसे से गवर्नमेंट बाकी लोगों का वेलफेयर कर सके. ओके. अभी कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं. व्हाट इज द कैरेक्टरिस्टिक्स? द फर्स्ट इज इट इज़ कंपलसरी कॉन्ट्रीब्यूशन. कंपलसरी देना है टू द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट को देना है. एंड एवरी सिटीजन ऑफ द कंट्री इज लीगली बाउंड टू पे द टैक्स इम्पोज अपॉन हिम. मतलब जितने भी सिटीजन है कंट्री के, हर के, जैसे कि बहुत कम जिसका इनकम है, अगर कोई 5,000 10,000 अर्न कर रहा है तो उन पर टैक्स नहीं लेता. लेकिन एक पर्टिकुलर लिमिट से ऊपर अगर आपका इनकम जाता है तो आपको टैक्स भरना ही है. गवर्नमेंट लगाती है, इम्पोज करती है लोगों पे. ओके. इट इज़ अ मेजर सोर्स ऑफ रेवेन्यू टू द गवर्नमेंट. ये एक बहुत बड़ा आवक है, रेवेन्यू है गवर्नमेंट के लिए. गवर्नमेंट के पास पैसा आता है. इफ़ एनी पर्सन डज नॉट पे अ टैक्स ही कैन बी पनिश बाय द गवर्नमेंट. अगर वो टैक्स नहीं भरते तो वो पनिश किए जाएंगे गवर्नमेंट से. ओके. A tax is paid by a taxpayer to enable a government to incur expense in the common interest of the society. ये जो टैक्स है ये कौन भरता है? सिटीजन भरता है. तो उसको हम बोलते हैं टैक्स पेयर. अभी ये जो टैक्स भरती है गवर्नमेंट को हेल्प करता है, अनेबल करता है गवर्नमेंट को, ताकि वो अपने खर्चे को इनकर, जो उनके जो एक्सपेंस है उसको लोगों के कॉमन इंटरेस्ट ऑफ द सोसाइटी, मतलब लोगों के भले में उस इनकम को खर्चा कर सके. ओके. थर्ड है, a payment of tax by a person does not entitle him to receive any direct and proportionate benefits or services from the government in return of the tax. मतलब ये जो इंडिविजुअल टैक्स भरते इसका कोई बेनिफिट नहीं मिलता है, ये आपको एक कंपलसरी पे करना ही है. ओके. अ टैक्स इज इम्पोज. अब टैक्स किस पे लगता है? एक इंडिविजुअल के इनकम पे टैक्स लगता है. ओके. देन उसकी प्रॉपर्टी, अगर उसके बहुत ज़्यादा, जैसे 1 से 2 घर है, 3 है, ज़मीन है, लैंड टैक्स लगता है. प्रॉपर्टी हाउस टैक्स लगता है. कमोडिटीज़ पे भी टैक्स दिया जाता है. एंड सर्विस, जब भी कमोडिटीज़ और सर्विसेज पे टैक्स देते हैं तो वो इनडायरेक्ट टैक्स में आता है. वेयर इनकम एंड प्रॉपर्टी पे जो टैक्स रहता है वो डायरेक्ट टैक्स आता है. ओके. लेट अस सी, देयर आर 2 मेन टाइप्स ऑफ टैक्सेस. देयर आर डायरेक्ट टैक्स एंड इनडायरेक्ट टैक्स. एक तो डायरेक्ट टैक्स है और दूसरा इनडायरेक्ट टैक्स. डायरेक्ट टैक्स का मतलब जो डायरेक्टली एक सिटीजन पे लगता है, अगर वो एक पर्टिकुलर लिमिट से ज़्यादा कमाता है, उसका जो बर्डन है वो आप किसी पे शिफ्ट नहीं कर सकते. जिसकी इनकम ज़्यादा है उसी पे टैक्स लगेगा और उसी को पे करना है. ओके. वेयर इज इनडायरेक्ट टैक्स
टैक्स है, ये टैक्स कब लगता है? जब गुड्स बनते हैं तब ये टैक्स लगता है। और ये लगता किस पे है? ये लगता है प्रोड्यूसर पे। लेकिन वो क्या करते हैं, ये टैक्स को अपने कॉस्ट में, मतलब जो भी वो प्रोडक्शन करते रहते हैं उस पर ये टैक्स ऐड करते हैं, और ये टैक्स लेते किससे है? कंज्यूमर से। तो मतलब इसका बर्डन जो है वो शिफ्ट होता है, वेर इज डायरेक्ट टैक्स का बर्डन शिफ्ट नहीं हो सकता है। ओके, नाउ इट इज़ अ टैक्स पेड बाय अ टैक्स पेयर। जो टैक्स भरते हैं उनको हम टैक्स पेयर बोलते हैं। ऑन हिज इनकम एंड प्रॉपर्टी, उसकी इनकम या प्रॉपर्टी पे। द बर्डन ऑफ टैक्स इज बॉर्न बाय द पर्सन ऑन होम इट इज़ लेविड। अब ये जो बर्डन होता है टैक्स का, ये उसी इंसान को भरना पड़ता है जिस पे टैक्स लगता है, वो किसी और को नहीं शिफ्ट कर सकता है। एज ही कैन नॉट ट्रांसफर द बर्डन ऑफ टैक्स टू अदर्स, किसी और पे ट्रांसफर नहीं हो सकता। द इम्पैक्ट एंड इंसिडेंस ऑफ डायरेक्ट टैक्स फॉल्स ऑन द सेम पर्सन, जिस पे लगा है उसी को इसका इम्पैक्ट देना है, वही इसका इंसिडेंस देगा। फॉर एग्जाम्पल पर्सनल टैक्स, पर्सनल इनकम टैक्स एंड वेल्थ टैक्स, ये टैक्स किसी को शिफ्ट नहीं कर सकते। दिस क्वेश्चन इज आस्क्ड इन द बोर्ड मार्क फॉर 2 मार्क्स फॉर डिस्टिंग्विशन बिटवीन ओके डायरेक्ट टैक्स एंड इनडायरेक्ट टैक्स। एग्जाम्पल के साथ आपको एक्सप्लेन करना रहेगा तो अच्छा मार्क्स स्कोर कर सकते हो। ओके, नाउ इनडायरेक्ट टैक्स इट इज लेविड ऑन द गुड्स एंड सर्विसेज। ये किस पे लगता है? गुड्स एंड सर्विसेज। ये किस पे लगता है? इनकम पे और वेल्थ पे लगता है। ओके, इट इज पेड एट द टाइम ऑफ प्रोडक्शन और सेल एंड परचेज ऑफ कमोडिटी और अ सर्विस। मतलब ये एक तो प्रोडक्शन के टाइम पे लगता है जो प्रोड्यूसर भरते हैं, दूसरा सेल और परचेज पे लगता है, तब ये कौन भरता है? कंज्यूमर। ओके, द बर्डन ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स कैन बी शिफ्टेड बाय अ टैक्स पेयर टू द अदर पर्सन। मतलब ये जो बर्डन है ये शिफ्ट किया जाता है, प्रोड्यूसर किस पे डालते हैं? कंज्यूमर पे डालते हैं। हैंस द इम्पैक्ट एंड इंसिडेंस ऑफ टैक्स आर ऑन डिफरेंट हेड्स, मतलब लगा किसी और हेड पे है और चार्ज कोई और हेड देता है। ओके, फॉर एग्जाम्पल न्यूली इम्प्लीमेंटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स GST इन इंडिया हैज़ बिन रिप्लेस्ड ऑलमोस्ट ऑल इनडायरेक्ट टैक्सेज एंड कस्टम ड्यूटी। मतलब GST देखो, अब बहुत सारे जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज है अब उस पर जो टैक्स लगता है वो GST के तहत लगता है। एंड जो GST रहता है वो ज़्यादा करके लग्जरी गुड जो होते हैं उस पर ज़्यादा चार्ज लेते हैं, वेर इज़ जो बेसिक कमोडिटीज़ उस पर कम, लेकिन टैक्स तो आपको GST के रूप में फॉर्म करना पड़ता है, वो इनडायरेक्ट टैक्स। ओके, अभी वो तो हो गया टैक्स रेवेन्यू। टैक्स रेवेन्यू हमने पढ़ा कि डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स जो लोगों के इनकम पे लगता है, वेल्थ पे लगता है, प्रॉपर्टी टैक्स भी जिसको बोलते हैं। इनडायरेक्ट टैक्स जो गुड्स एंड सर्विसेज पे लगता है। डायरेक्ट टैक्स का बर्डन कैन नॉट बी शिफ्टेड, इनडायरेक्ट टैक्स का बर्डन कैन बी शिफ्टेड। ओके, वो भी एक तरीके का रेवेन्यू था। अब दूसरा है नॉन टैक्स रेवेन्यू, मतलब टैक्स के अलावा गवर्नमेंट कहाँ से पैसा कमाती है? लोगों से। ओके, तो पब्लिक रेवेन्यू रिसीव बाय द गवर्नमेंट, मतलब गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन, देख रेख से जो पैसा मिलता है। पब्लिक एंटरप्राइज, गवर्नमेंट की जैसे प्राइवेट कंपनीज होती है वैसे गवर्नमेंट की भी कंपनी होती है, बिजनेस होती है, वो भी प्रोडक्शन करते हो। के गिफ्ट एंड ग्रांट, ये गिफ्ट एंड ग्रांट जो बहुत, जैसे कि कोई बहुत अमीर सिटीजन है देश का, वो देना चाहे कुछ गवर्नमेंट को, या कोई फॉरेन कंट्री के बैंक देना चाहे फॉरेन के लोग, जैसे अमेरिका बहुत डेवलप कंट्री है, ओके, ऑस्ट्रेलिया बहुत डेवलप, हमारी कंट्री डेवलपिंग है, तो चाहे हमको गिफ्ट एंड ग्रांट के जरिए दे सकती है ताकि हम और डेवलप कर सकें। ओके, पब्लिक रेवेन्यू रिसीव बाय द गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन, पब्लिक एंटरप्राइज, गिफ्ट एंड ग्रांट्स आर कॉल्ड नॉन टैक्स रेवेन्यू। इसको नॉन टैक्स रेवेन्यू बोलते हैं। दीज सोर्सेज आर डिफरेंट देन द टैक्सेज, ये सोर्सेज हैं टैक्स से अलग होता है। अ ब्रीफ इंफॉर्मेशन अबाउट दिस सोर्सेज आर, अभी ये जो टैक्स था वो डायरेक्ट टैक्स एंड इनडायरेक्ट टैक्स में एक तरीके से आप टैक्स ले रहे हो, अभी ये अलग तरीके से ले रहे हो। ओके, डिफरेंट सोर्सेज। तो उसमें सबसे पहला है फीस, जो भी फीस आप गवर्नमेंट को पे करते हो, ओके, वो फीस के तहत, जैसे कि आप रजिस्ट्रेशन फ़ी पे कर रहे हो, एजुकेशन जैसे गवर्नमेंट के स्कूल्स हैं, थोड़ा बहुत अमाउंट आपको भरना पड़ता है, तो वो जब फ़ी पे करते हो या आप रजिस्ट्रेशन घर लेते हो तो उसके लिए आपको कुछ पैसा देना पड़ता है, तो ये सारे फीस जो है वो गवर्नमेंट कलेक्ट करती है एज ए रेवेन्यू। तो द टैक्स इज पेड कंपल्सरी विदाउट एनी रिटर्न सर्विस, वेर इज फी इज पेड इन अ रिटर्न फॉर स्पेसिफिक सर्विसेज रेंडर्ड बाय द गवर्नमेंट। टैक्स जो आप भरते हो उसमें आपको कोई बेनिफिट नहीं, वो आपको सिर्फ भरना है। ओके, लेकिन अभी जो नॉन टैक्स रेवेन्यू, इसमें जो सबसे पहले फ़ी, ओके, अब ये फ़ी क्यों हम दे रहे हैं? क्योंकि हम गवर्नमेंट की फैसिलिटी ले रहे हैं। से फॉर एग्जांपल रजिस्ट्रेशन फीस, हम एजुकेशन ले रहे, गवर्नमेंट हमको एजुकेशन, तो उसके लिए गवर्नमेंट चार्ज करेगी, गवर्नमेंट हमको रजिस्ट्रेशन कर देगी तो इसके लिए फ़ी चार्ज करेगी, मतलब रिटर्न में आपको मिलेगा। ओके, दूसरा है प्राइजेज ऑफ पब्लिक गुड्स एंड सर्विसेज। अभी देखो, एक पहला स्टार्ट करने से पहले एग्जाम्पल बताती हूँ। रेलवे, ओके, अभी हम गवर्नमेंट की रेलवे, तो गवर्नमेंट हमको सर्विसेज प्रोवाइड करे तो उसके बदले हम गवर्नमेंट को क्या देंगे? ये जो हम रेलवे टिकट्स परचेस करते हैं, जो फेयर्स गवर्नमेंट कलेक्ट करती है, वो गवर्नमेंट के लिए एक तरीके का रेवेन्यू, ये भी बहुत बड़ा सोर्स है, ओके, गवर्नमेंट के लिए। तो मॉडर्न गवर्नमेंट सेल
वेरियस टाइप्स ऑफ कमोडिटीज़ एंड सर्विसेज टू द सिटीजन्स। कमोडिटीज़ मतलब गुड्स भी देती है और सर्विसेज भी प्रोवाइड करती है। ओके, अ प्राइज इज अ पेमेंट मेड बाय द सिटीजन टू द गवर्नमेंट फॉर द गुड्स एंड सर्विसेज सोल्ड टू देम। अभी जब भी हम सिटीजन एज ए सिटीजन गवर्नमेंट की गुड्स एंड सर्विसेज लेते हैं तो उसके बदले हम उसको उनको प्राइस देते हैं। ओके, फॉर एग्जाम्पल जैसे रेलवे फेयर एंड पोस्टल चार्जेस, जो आप पोस्टल सर्विसेज यूज़ करते हैं गवर्नमेंट के लिए, उसके लिए आप चार्ज देते हो, रेलवे फेयर्स के लिए चार्ज देते हो, राइट। और जैसे कि अपने रेलवे की एयर टिकट्स हो गई, उस रेलवे नो सॉरी अपना एयरपोर्ट वगैरह एयरलाइंस आप यूज़ करते हैं गवर्नमेंट के लिए, तो उसके लिए भी आप जो पे करते हो वो गवर्नमेंट को जाता है। ओके, अभी ये स्पेशल असेसमेंट कुछ खास तरीके से, जैसे कि देखो बहुत ही पॉश एरिया रहते हैं तो आप उसको देखो कि वहाँ का जो मेंटेनेंस कॉस्ट रहता है वो ज़्यादा रहता है, तो गवर्नमेंट आपको एक अच्छी लोकेलिटी प्रोवाइड करे, एक अच्छी लोकेलिटी में आप रह रहे हो तो आपकी जिम्मेदारी है कि आपको गवर्नमेंट को कुछ देना चाहिए, तो वो एज ए स्पेशल असेसमेंट में आता है। ओके, द पेमेंट मेड बाय द सिटीजन्स of a particular locality in exchange of certain special facilities given to them by the authority is known as special assessment। मतलब ये एक तरीके का स्पेशल फैसिलिटी किसको मिल रही है, सिटीज़न को, तो उसके बदले गवर्नमेंट को आपको पेमेंट पे करना है, तो उस पेमेंट को हम बोलते हैं स्पेशल असेसमेंट। फॉर एग्जाम्पल लोकल बॉडीज कैन लेवी इम्पोज करते हैं अ स्पेशल टैक्स ऑन रेसिडेंट ऑफ अ पर्टिकुलर एरिया, वेरेस एक्स्ट्रा स्पेशल फैसिलिटीज़ जैसे कि रोड्स हैं, ओके, एनर्जी है, वाटर है, सप्लाई है प्रोवाइड। जैसे आप देखोगे बहुत पॉश एरिया जो रहता है वहाँ पे आपको ये सब एडिशनल बेनिफिट मिल रहा है। ओके, नॉर्मल जो तो मिलता ही है, लेकिन अगर आपको एडिशनल बेनिफिट तो आपको उसके लिए थोड़ा ज़्यादा पे करना पड़ता है, और वो किस में आता है, हमारे स्पेशल असेसमेंट में आता है। ओके, नाउ फाइन्स एंड पेनल्टीज। अभी इसका जो मेन मोटिव होता है वो पैसा रेवेन्यू जनरेट करना नहीं होता, वो लोगों की जो बैड हैबिट्स उसको डिस्करेज करने के लिए रहता है। ओके, फाइन्स एंड पेनल्टीज। द गवर्नमेंट इम्पोजेज फाइन्स एंड पेनल्टीज ऑन दोज हु वियोलेट द लॉज ऑफ द कंट्री। अब ये फाइन्स एंड पेनल्टीज उस पर लगती है जो वियोलेट मतलब तोड़ते हैं गवर्नमेंट के रूल्स एंड रेगुलेशन का। ओके, जैसे कि आप ट्रैफिक सिग्नल तोड़ के भाग रहे हो, ये गलत है। आप इफ़ यू आर ड्रिंकिंग एंड ड्राइविंग तो इट इज़ अगेंस्ट द लॉ, तो उसके लिए आपको फाइन्स एंड पेनल्टीज भरना है। ओके, द ऑब्जेक्टिव ऑफ द इम्पोजिशन ऑफ फाइन्स एंड पेनल्टी इज नॉट टू अर्न इनकम। इसमें आप गवर्नमेंट का मेन मोटिव इनकम अर्न करना नहीं है, बट टू डिस्करेज द सिटीजन फ्रॉम वियोलेटिंग द लॉज फ्रेम बाय द गवर्नमेंट। ओके, लेकिन ये क्या करना है, डिस्करेज करना है। एक सिटीजन की जिम्मेदारी होती है कि वो रिस्पॉन्सिबल रहे, अगर वो इस रिस्पॉन्सिबल है तो गवर्नमेंट उसको फाइन एंड पेनल्टीज के तहत डिस्करेज करेगी ताकि वो आगे चल के ऐसा ना करे। फॉर एग्जाम्पल फाइन्स फॉर violating traffic rules, however the income from this source is very small। ये हर कोई नहीं ऐसे गवर्नमेंट के रूल्स एंड रेगुलेशन ब्रेक करते हैं, कुछ लोग ही ब्रेक करते हैं, इससे जो सोर्स से जो इनकम जनरेट होता है वो कम होता है। ओके, नाउ गिफ्ट, ग्रांट्स एंड डोनेशन। द गवर्नमेंट में ऑल्सो अर्न सम इनकम इन द फॉर्म ऑफ गिफ्ट्स बाय द सिटीजन्स एंड द अदर्स। मतलब इससे जो इनकम अर्न करती है गवर्नमेंट को, कोई गिफ्ट दे रहा है, वो सिटीजन भी हो सकता है, अदर्स मतलब कोई फॉरेन कंट्री भी हो सकती है। ओके, द गवर्नमेंट में ऑल्सो रिसीव ग्रांट फ्रॉम फॉरेन गवर्नमेंट्स। फॉरेन गवर्नमेंट जो होती है जैसे ऑस्ट्रेलिया डेवलप्ड है, अमेरिका डेवलप, चाहे तो हमको दे सकती है। इंस्टीट्यूशंस फॉर जनरल और स्पेसिफिक पर्पस, कुछ स्पेसिफिक काम के लिए, ओके, कुछ डेवलपमेंट प्रोजेक्ट चल रहा है, तो अगर वो चाहती कि चलो ये इंडिया बहुत अच्छा इनिशिएटिव ले रही है तो वो हमको एज ए गिफ्ट एंड ग्रांट्स दे सकती है। ओके, तो यहाँ से भी एक तरीके से रेवेन्यू गवर्नमेंट जनरेट करती है। ओके, फॉरेन एड हैज़ बिकम एन इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ डेवलपमेंट फाइनेंस फॉर डेवलपिंग कंट्री लाइक इंडिया। अभी जो फॉरेन एड मतलब फॉरेन की कंट्री हमको देती है किस हेड पे, डेवलपमेंट फाइनेंस, मतलब डेवलपिंग के लिए, किसको, डेवलपिंग कंट्री जैसी इंडिया को। हाउएवर दिस सोर्स ऑफ रेवेन्यू इज अनसर्टेन। अभी ये सर्टेन है कि हाँ हर महीने या हर साल आपको फॉरेन, ऐसा नहीं है, कभी काल ऐसा हो जाता है कि हाँ कोई डेवलप कंट्री को ऐसा लगता है कि इंडिया इज टेकिंग वन ऑफ एन इनिशिएटिव स्टेप, सो हमको कंट्रीब्यूट करना है, तो एज ए गिफ्ट एंड ग्रांट, मतलब उसके बदले कुछ भी रिटर्न देने की जरूरत नहीं। वेयर इज लोन अलग होता है। ओके, लोन आपको चुकाना रहता है, लेकिन गिफ्ट और ग्रांट एक तरीके का गिफ्ट है, आपको रीपेमेंट करने की ज़रूरत नहीं होती है। ओके, अब ये स्पेशल लेवी, ये भी एक तरीके के डिस्करेज करने के लिए गवर्नमेंट लगाती है। ओके, क्योंकि कुछ हैबिट्स जो हमारे यूथ को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, तो वो चाहती है गवर्नमेंट की ऐसा ना हो, कोई भी इंडिविजुअल कोई भी एडिक्शन ना करे, तो इसीलिए गवर्नमेंट क्या करती है, जितनी भी एडिक्शन वाली चीज़ होती है जैसे कि लीकर हो गया,
ओके देन जैसे कि जो ड्रग्स हो गया, ये सब पे ना गवर्नमेंट बहुत टैक्स लगाती है, तो इसको हर कोई खरीदना नहीं चाहिए। टैक्स ज़्यादा रहेगा मतलब कॉस्ट बढ़ गया, कॉस्ट बढ़ गया तो आप कहीं ना कहीं नहीं खरीद सकते, क्योंकि हर किसी के पास तो पैसा नहीं होता, तो इंसान की जो हैबिट है वो क्या हो जाएगी, धीरे धीरे डिस्करेज हो जाएगी। ओके, now special levy, this is levied on those commodities the consumption of which is harmful to the health and well-being of a citizen। तो ये एक ऐसी कमोडिटी पे लगता है जिसके कंजम्पशन से ह्यूमन बीइंग के हेल्थ को या उसके भले को नुकसान पहुंचा सकते, तो ये कौन से फॉर्म में लगता है, ये लाइक फाइन्स एंड पेनल्टीज लगता है। ओके, इसका मेन मोटिव क्या है, इस ऑब्जेक्ट इज नॉट टू अर्न इनकम बट टू डिस्करेज द कंजम्पशन ऑफ हार्मफुल कमोडिटीज़, डिस्करेज करने के लिए। ओके, जिसको बैड हैबिट्स लग जाती है उसको डिस्करेज करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल ड्यूटीज लेविड ऑन वाइन, ओपियम एंड अदर इंटॉक्सिकेंट्स। ओके, नशीली पदार्थ के ऊपर। नाउ द सेवेंथ इज बोरोविंग, बोरोइंग मतलब उधारी लेना, लोन लेना। ओके, द गवर्नमेंट कैन बोरो फ्रॉम द पीपल, लोगों से ले सकती है, इन द फॉर्म ऑफ डिपॉजिट या बॉन्ड्स, मतलब बॉन्ड के तहत या डिपॉजिट के तहत, बदले में गवर्नमेंट उनको इंटरेस्ट देगी। एंड गवर्नमेंट में हर कोई इन्वेस्ट करता है क्योंकि वो श्योर रहता है कि उनको एक फिक्स रिटर्न मिलेगा, इसलिए गवर्नमेंट के उसमें हर कोई डिपॉजिट करना चाहते हैं। गवर्नमेंट अपनी बॉन्ड सेल करती है मार्केट में, सिक्योरिटी सेल करती है। ओके, इट्स ऑल्सो गेट लोन फ्रॉम फॉरेन गवर्नमेंट, गवर्नमेंट लोन भी ले सकती है। एंड ऑर्गेनाइजेशन जैसे कि IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, ये इंटरनेशनली मतलब वर्ल्ड की ये मॉनेटरी फंड इंस्टीट्यूट है, जो भी डेवलपिंग कंट्री है, अंडर डेवलप कंट्री, उनको ये फंड प्रोवाइड करती है। ओके, लोन के जो चार्जेस रहते हैं वो कम रहते हैं। एंड ऑर्गेनाइजेशन सच एज IMF, वर्ल्ड बैंक एक्सेट्रा, लोन्स आर बिकमिंग मोर एंड मोर पॉपुलर सोर्स ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम द गवर्नमेंट इन द मॉडर्न टाइम्स। लोन बहुत ही पॉपुलर हो चुका है, क्योंकि जो हमारे एक्सपेंडिचर होते हैं वो रेवेन्यू से ज़्यादा होते हैं, इसीलिए लोन, लेकिन लोन एक तरीके से हमको चुकाना रहता है, इसलिए इतना अच्छा नहीं माना जाता। ओके, नाउ लेट अस सी till here we have learned. Now borrowings, special levy. Okay, borrowing we have done. Now let us see this all are reduced portion, so we won't be taking. Now let us see the third, that is public debt. Public debt मतलब उधारी लेना. Like a private individual, the government also needs to raise a loan. In fact, raising debt is the most common activity of the government. जैसे कि इंडिविजुअल लोन लेता है वैसे गवर्नमेंट भी लेती है, और आजकल डेट लेना एक बहुत ही कॉमन एक्टिविटी हो चुकी है गवर्नमेंट की। क्यों? बिकॉज गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर जनरली एक्सेस गवर्नमेंट रेवेन्यू, जो खर्चा है वो ज़्यादा है, तो उसी को बैलेंस करने के लिए गवर्नमेंट को डेट लेना पड़ा है। ओके, पब्लिक डेट पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन पब्लिक फाइनेंस, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल करता है। अब इसमें भी दो तरीके के डेट है, एक तो इंटरनल, दूसरा एक्सटर्नल। इंटरनल मतलब विद इन द कंट्री, एक्सटर्नल मतलब फॉरेन कंट्री। ओके, इंटरनल, व्हेन अ गवर्नमेंट बोरो फ्रॉम अ सिटीजन्स, बैंक, सेंट्रल बैंक, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, बिजनेस हाउसेज एक्सेट्रा विद इन द कंट्री, इट इज़ नोन एज इंटरनल डेट। तो लेती किससे किससे है, बोरो करती है, उधार लेती है, किससे, सिटीजन से लेती है, बैंक से लेती है, अपनी सेंट्रल बैंक मतलब RBI से लेती है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लेती है, बिजनेस, बड़े बड़े बिजनेस हाउसेज उनसे लेती है, तो उसको बोलते हैं इंटरनल डेट। ओके, अब एक्सटर्नल डेट मतलब व्हेन अ गवर्नमेंट बोरोज फ्रॉम फॉरेन गवर्नमेंट, फॉरेन गवर्नमेंट से ले रही है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जैसे कि मॉनेटरी फंड, ओके, वर्ल्ड बैंक, तो उसको हम बोलते हैं एक्सटर्नल डेट। क्यों लेती है? ताकि हमारे पब्लिक फाइनेंस मतलब हमको फाइनेंस कर सके। क्यों ज़रूरत पड़ती है? क्योंकि हमारा एक्सपेंडिचर रेवेन्यू से ज़्यादा होता है। ओके, अभी देखो इंटरनल डेट और एक्सटर्नल डेट ऐसे दिया है। ओके, इट इज़ रेज्ड विद इन द इकोनॉमी, कंट्री के अंदर, इट इज़ रेज्ड आउटसाइड द इकोनॉमी, फॉरेन कंट्री में। वॉलेंटरी और कंपलसरी है नेचर में, ये वॉलेंटरी इन नेचर है, चाहे तो ले सकते हैं, लेना ही पड़ता है एक्चुअली। देन यूज़ ऑफ डोमेस्टिक करेंसी, इसमें क्योंकि ये इंटरनल लोन है तो डोमेस्टिक करेंसी का, एक्सटर्नल डेट है तो फॉरेन करेंसी। लेस कॉम्प्लेक्स फॉर मैनेजमेंट रिटर्न करते वक्त ईजी पड़ता है, फॉरेन इंटरनल, एक्सटर्नल डेट इज़ डिफ़िकल्ट टू मैनेज। ओके, नाउ लेट अस सी द फिस्कल पॉलिसी, पैसे से रिलेटेड मॉनेटरी पॉलिसी जो रहती है उसको हम बोलते हैं फिस्कल पॉलिसी। ओके, द फिस्कल पॉलिसी द मीन्स बाय विच अ गवर्नमेंट एडजस्ट इट्स स्पेंडिंग लेवल एंड टैक्स रेट्स टू मॉनिटर एंड इन्फ्लुएंस अ नेशंस इकोनॉमी। तो इसमें एडजस्ट करती है दो चीज़, एक तो टैक्स स्पेंडिंग लेवल खर्चा करना, दूसरा टैक्स रेट। टैक्स रेट मतलब जहाँ से इनकम जनरेट हो रहा है, तो एक तरीके से देखने तो एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू को एडजस्ट करती है टू मॉनिटर। क्यों? ताकि हम मॉनिटर कर सके, हमारे नेशन से देख सके कि ज़्यादा ना हो कम, इसके लिए एक पॉलिसी बनाई जाती है, उसको हम बोलते हैं फिस्कल पॉलिसी, जिसमें हमारे खर्चे को और हमारे इनकम को और हमारे डेट को देखा जाता है। ओके, इट डील्स विद पब्लिक एक्सपेंडिचर
एक्सपेंडिचर, पब्लिक रेवेन्यू एंड पब्लिक डेट, ये तीनों इस पॉलिसी के अंदर आती है। अब इस पॉलिसी के अंदर क्यों आती है? ताकि गवर्नमेंट देख सके, मॉनिटर कर सके, क्योंकि बैलेंस बना के रखना बहुत ज़रूरी है। ये बैलेंस हम फिस्कल पॉलिसी के तहत देखते हैं, ताकि कुछ भी चेंजेस हो तो उसको बैलेंस किया जाए, एडजस्ट किया जाए। ओके, इन शॉर्ट इट इज़ अ फाइनेंशियल पॉलिसी इम्प्लीमेंटेड बाय द गवर्नमेंट। ये फाइनेंशियल पॉलिसी है। ओके, देन फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन, देख रेख पैसे की, फाइनेंशियल अ स्मूथ एंड एफिशिएंट इम्प्लीमेंटेशन ऑफ रेवेन्यू, एक्सपेंडिचर, डेट पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट इज रेफर्ड एज फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन। स्मूथ एंड एफिशिएंट मतलब अच्छे तरीके से इम्प्लीमेंट करना, किसको? रेवेन्यू, एक्सपेंडिचर और डेट को, गवर्नमेंट को, उसको हम बोलते हैं फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन, क्योंकि ये तीनों फाइनेंस से रिलेटेड है। ये तीनों का देखरेख करना बहुत ज़रूरी है। दिस इंक्लूड्स, अभी कैसे किया जाता है? प्रिपरेशन एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ गवर्नमेंट बजट्स अलॉन्ग विथ ओवरऑल ग्रोथ ऑफ द कंट्री, मतलब बजट बनाते हैं जिसमें ओवरऑल ग्रोथ होता है कंट्री का। ओके, टिल हियर आई होप you all have understood. If you all have any doubt, you all can ask me. Thank you for today's lecture.